सक्सेना, आपका रेमेडियल क्लासेस में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम अंग्रेजी की क्लासेस शुरू कर रहे हैं। तो अंग्रेजी सीखने के लिए हमें कुछ बेसिक वर्ड्स की यानी शब्दों की आवश्यकता होती है। कौन कौन से हैं वो शब्द पहले जान लेते हैं, फिर एक एक करके हम उनको आगे विस्तार से समझेंगे। ठीक है, जैसे आपने नाम सुना होगा नाउन यानी संज्ञा, प्रोनाउंस यानी कि सर्वनाम, वर्ब्स होंगी क्रिया, एडवर्ब्स क्रिया विशेषण, एडजेक्टिव्स होंगे, प्रीपोजिशंस होंगे, कंजक्शंस या कनेक्टिव वर्ड्स होंगे। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक जो वर्ड्स हैं उनकी कैटेगरीज हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हमें जानना जरूरी है क्योंकि इन्हीं का यूज हम पूरी इंग्लिश में करते हैं। तो एक एक करके हम लेते हैं। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं, पहले प्रोनाउन से करते हैं क्योंकि इनका यूज जो है वो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं सर्वनाम यानी कि प्रोनाउंस से। तो टॉपिक हमारा है प्रोनाउंस। देखिए, इंग्लिश में प्रोनाउंस को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट पर्सन यानी ये वो शब्द हैं जो बोलने वाले व्यक्ति के लिए काम आते हैं। ठीक है, तो जो व्यक्ति बोल रहा है वो अपने लिए इन शब्दों का यूज करेगा। जैसे आई यानी कि मैं, वी यानी कि हम, माय यानी कि मेरा, अवर यानी कि हमारा, माइन इसका अर्थ भी मेरा है, अवर्स और इसका अर्थ है हमारा। ठीक है, माई का मतलब भी मेरा और माइन का मतलब भी मेरा, लेकिन इनका जो यूज करने का तरीका है वो थोड़ा अलग अलग है। ठीक है, इसी तरह से मी यानी कि मुझे या मुझको। ठीक है, अस यानी कि हमें या हमको। इसके बाद में आते हैं माई सेल्फ यानी मैं स्वयं, मैं खुद, माई सेल्फ। ठीक है, और आवर सेल्फ यानी कि हम स्वयं। ठीक है, तो आई जो है वो सिंगुलर, मैं अपने लिए काम में लूंगा। वी यानी हम, 2-3 जने हम हो गए, 4-5 जने हम हो गए, यानी एक से ज्यादा लोग हैं, 2 भी हों भले, वो हमारे इसके लिए वी बोलेंगे यानी हम। माई यानी मेरा, अवर यानी हमारा, माइन यानी मेरा, अवर्स यानी हमारा, मी यानी मुझे या मुझको, अस यानी हमें या हमको। ठीक है, माई सेल्फ यानी मैं स्वयं या मैं खुद अपने लिए, अवर सेल्फ यानी हम स्वयं। ठीक है, तो ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। ठीक है, तो इंग्लिश में हम नाउन्स से ज्यादा प्रोनाउंस का यूज करते हैं, तो इनको जानना हमें जरूरी है और इनका यूज करने का तरीका भी हमें जानना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लेते हैं इसमें नेक्स्ट जो प्रोनाउन है वो हमारा वो है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन सुनने वाले व्यक्ति के लिए, यानी हमारे सामने जो व्यक्ति हमारी बात को सुन रहा है उसे हम संबोधित करने के लिए, ठीक है, जिन सर्वनाम का यूज करेंगे वो क्या है? सेकंड पर्सन है। ठीक है, इसमें सबसे कॉमन है तुम। ठीक है, हमारे सामने तुम या आप, बड़े हैं तो उसके लिए हम लोग आप बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में उसके लिए यूं ही कहा जाएगा। छोटे हैं उनके लिए हम तुम कहते हैं तो भी उसके लिए यूं ही काम में लेंगे। ठीक है, योर का मतलब तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, योर्स का मतलब भी तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे।
यू का मतलब तुम है या तुमको। अब ये भी यू है और ये भी यू है, ठीक है, देखने में ये सही है, लेकिन हिंदी में आप देख रहे हैं अर्थ इसमें अलग अलग है, इसके लिए तुम आ रहा है, इसमें तुम्हें आ रहा है, इनका हम यूज अलग अलग करेंगे। इसका यूज करेंगे जो कि एक कर्ता होगा, काम करने वाला व्यक्ति, कर्ता जो काम कर रहा है, जिसने काम किया है, जिसने काम किया था, ठीक है, तो एज ए सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, जो वर्ब होगी, जो क्रिया होगी, उसका सब्जेक्ट, और ये जो यू है वो वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा, यानी कि ये हमेशा उस क्रिया के बाद में लिखा जाएगा, तब इसका अर्थ बदल जाएगा, तुम्हें हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से योरसेल्फ है, योरसेल्फ है, ठीक है। ये योरसेल्फ जो है वो एक वचन सिंगुलर के लिए, यानी कि, और योरसेल्फ जो है वो बहुवचन, वो हिंदी में सेम ही है इसका, ठीक है, योरसेल्फ और योरसेल्फ। तो ये हमारे हो गए इसमें सेकंड पर्सन, यानी कि वो सर्वनाम जो कि हम सुनने वाले व्यक्ति के लिए काम में लेते हैं। तो अब इन्हें आप अच्छे से समझ लें, याद कर लें, ठीक है, जिससे कि नेक्स्ट क्लास में जब हम इनका यूज करना सीखेंगे तो आपको आसानी होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है थर्ड पर्सन, ठीक है। अब ये क्या है, जिसके या जिनके बारे में बात हो रही है या बात की गई है, बात की जा रही है, ठीक है ना, यानी कि ये वो सर्वनाम है जो बोलने वाला व्यक्ति अपने खुद के लिए काम में नहीं लेगा, सुनने वाले के लिए भी काम में नहीं लेगा, वो थर्ड पर्सन है, ठीक है, जो ना बोल रहा है ना सुन रहा है, जिसकी बात कर रहे हैं उसके बारे में, ठीक है। अब इसमें हमारे पास में कौन कौन से हैं, ही यानी वह, और शी यानी वह, ठीक है, दोनों का मतलब सेम है, लेकिन ही का जो है वो मेल के लिए, पुरुष के लिए, और शी का मतलब स्त्री यानी फीमेल के लिए काम आएगा, ठीक है, दोनों ही सिंगुलर यानी एक वचन है। अब दे जो होता है, दे, ये हो गया प्लूरल। अब इसमें सभी शामिल हैं, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, कुछ भी हो, एक से ज्यादा हैं तो हम दे का यूज करते हैं, ठीक है। इसी कैटेगरी में आ जाता है हिज, यानी उसका, उसकी, उसके। हर का मतलब भी वही है, लेकिन अगर कोई वस्तु, कोई चीज किसी फीमेल की है, लड़की की है, गर्ल की है, तो उसके लिए हर काम में आएगा, ठीक है। हर पेन, तो यानी कि वो पेन किसका है, किसी लड़की का है। हिज पेन, यानी वो पेन किसका है, वो लड़के का है, किसी पुरुष का है, किसी मेल का है, ठीक है। अर्थ वही है इसके अंदर। तो देखो इसमें आगे हमने और लिखा है हिज और हर्ष। यहाँ पे हर था, हमने इसमें एस लगा दिया, हर्ष बन गया। अर्थ वही है, लेकिन इसका यूज करने का तरीका अलग होगा। लेकिन अब आप देख रहे हो जैसे यहाँ पे हिज लिखा है और यहाँ भी हिज लिखा है, यहाँ हमने एस नहीं लगाया, होना चाहिए, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर अपन एक एस इसमें और जोड़ देते हैं तो आप उसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, उसको बोलेंगे कैसे? आप बोल के देखिए, दो एस लगातार है तो आप उसको बोल नहीं पाएंगे, एक ही एस की साउंड आएगी, इसलिए हमें वो एस लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिम यानी उसे, हर यानी उसे, ये पुरुष के लिए, स्त्री के लिए। आप देखिए ये ऊपर जो लाइन चल रही है, ही, हिज, हिम, ये मेल के लिए है, पुरुष के लिए है। शी, हर, हर्ष, हर, ये सब स्त्री यानी फीमेल के लिए है, गर्ल, फीमेल। ठीक है, himself, herself। यहाँ एक हम बोल गए them, यानी उन्हें। अब अगर एक से ज्यादा है तो उसके लिए हम लोग them का यूज करते हैं। ठीक है, himself का मतलब वो स्वयं है, वह स्वयं या वह खुद, पुरुष है वो, वह स्वयं स्त्री है। themselves यानी कि वे स्वयं। ठीक है, तो ये हमारे सामने है थर्ड पर्सन प्रोनाउन यानी सर्वनाम, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं।
बोलने वाला व्यक्ति बोल रहा है, सुनने वाला व्यक्ति सुन रहा है, इसके बारे में बात हो रही है, वो सारे ये सर्वनाम है। तो इनको भी आप अच्छे से जान लीजिए। हम फिर इनका वाक्यों में जब प्रयोग करेंगे तो अलग अलग तरीके से करेंगे, ठीक है। तो वाक्यों में जब हमें प्रयोग करना आ जाएगा उनका कि किस सर्वनाम का यूज कहाँ होगा, कैसे होगा, वर्ब के पहले होगा, बाद में होगा, ठीक है, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में सीखेंगे अपन। ठीक है भाई बच्चों, थैंक यू।